वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का अहम वीडियो बयान जारी। हुकूमत और कलअदम TLP के मुज़ाकरात कामयाब होने का दावा। कहा फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी से मुताल्लिक करारदाद आज पेश की जाएगी। मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन समेत तमाम धरने खत्म कर दिए जाएंगे। तफसीली बयान आज शाम या कल दोपहर तक जारी कर दिया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान और तरीके लब्बैक के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद ये बात तय पा गई है कि हम आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेंगे और तरीके लब्बैक सारे मुल्क से, जिसमें के ख़ास तौर पर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से भी धरने को ख़त्म किया जाएगा और बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा और जिन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हैं समेत 4th शेड्यूल के, उनका भी इखराज किया जाएगा। 4-5 दिन पहले तो हुकूमत ऐसे लग रहा था कि ये जो मिलिटेंट पार्टी है TLP, इसको खत्म कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, इसको हमेशा हमेशा के लिए इनकी लीडरशिप को खत्म कर दिया गया है, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है और कोई कुछ नहीं है। और ठीक 3 दिन बाद उन्हीं के साथ सारी जाकर लीडरशिप पाकिस्तान की जो है वो मुज़ाकरात कर रही है और उनको सारे केसेस वापस ले रहे हैं और सारा कुछ वापस ले रहे हैं। और ये बयान इन्होंने आज सुबह तकरीबन 5-6 बजे जो है वो रिकॉर्ड करवाया था। बात कहाँ से शुरू की जाए आज? मतलब अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ये रिट्रीट है, वी कॉल इट अ रिट्रीट, कि आपने एक स्टेटस पोजीशन ली, आपने असर्ट करने की अथॉरिटी कोशिश की, आप कामयाब नहीं हुए, आपको पीछे हटना पड़ा क्योंकि रियासत के पास चॉइसेस नहीं होती। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, उन्होंने मामलात देखने हैं, उन्होंने देखना है कि मुल्क के अंदर कहीं फसाद ना हो जाए, फितना ना हो जाए। हमें गवर्नमेंट को हमेशा थोड़ा सा कुशन देना चाहिए, लेकिन इससे मैसेजिंग क्या जा रही है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने पार्लियामेंट में आज 20 अप्रैल है और पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पेश करना है कि फ्रांसीसी सफीर को यहाँ से भेजना चाहिए या नहीं, मैं समझता हूँ ये इट्सेल्फ एक डिफीटिंग केस है। मतलब चंद अनइलेक्टेड लोग, चंद हजार लोग रियासत पाकिस्तान को ये फोर्स कर सकते हैं कि वो पार्लियामेंट में ये रेजोल्यूशन लेके आए। ये है क्या रियासत ऐसे कर सकती है कि अनइलेक्टेड लोग, चंद धरने के लोग जो 50,000 हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं, वो फोर्स कर रहे हैं रियासत को, स्टेट को, रिट ऑफ द स्टेट को, कि जाएं पार्लियामेंट में ये रेजोल्यूशन पास करके दिखाएं हमें। आज तक गवर्नमेंट ने ये पार्लियामेंट में डिस्कस ही नहीं किया कि जो हम लेके आएंगे। अगर आपने 20 तारीख को ये पार्लियामेंट में लेके ही आनी थी या उससे पहले लेके आनी थी, तो TLP की लीडरशिप को पकड़ने का क्या फायदा? जो इतना नुकसान हुआ उसका क्या फायदा? जो 6 दिन से आप नेशनली जो आप अवाम के सामने एक माहौल बना हुआ है, इसका क्या फायदा है इस सारे पोजीशन का? तो गवर्नमेंट इज नॉट स्ट्रांग एट दिस मोमेंट। ये इन्होंने कोई बहुत स्ट्रांग एक्शन नहीं लिया। और अबव ऑल, जितने भी लोग उनके पकड़े गए हैं सब छोड़ रहे हैं। तो जो छोड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि जो आप पहले कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। और उससे भी आगे चले जाएं, वो कह रहे हैं जी धरना जो है वो TLP खत्म कर देगी। TLP ने तो धरना ऑलरेडी खत्म किया हुआ था, एक जगह पे धरना रह गया था उनका, लाहौर में, यही गवर्नमेंट हमें बताती थी। और वो कह रहे हैं कि समेत जो मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन है जहां पे धरना चल रहा है, वहां से भी खत्म कर देगा। इट्स गुड अगर वो कर दें, और ये भी ठीक है, मुनासिब बात है, कर दें। लेकिन जो 4th शेड्यूल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस 4th शेड्यूल के ऊपर आपने TLP की लीडरशिप को डाला और TLP के लोगों को डाला, अब वो भी वापस ले लेंगे। सो बहुत सारे पाकिस्तानी तो इस चीज को मान जाएंगे कि यार ये फॉर द सेक ऑफ अमन की खातिर ये सारा कुछ हो रहा है। अगर ये अमन की खातिर हो रहा है तो हमें ये बताया जाए कि क्या ये एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट है या एक टैक्टिकल रिट्रीट है? क्या ये एक लार्जर पिक्चर है रियासत की कि हमने इसी तरह इन जत्थों के आगे रिट्रीट कर जाना है, या कि ये एक दफा हम कर रहे हैं? क्या सिर्फ इस दफा के लिए कर रहे हैं और वापस हम इन लोगों को 4th शेड्यूल में डालेंगे, वापस हम इन पे जो है वो जो पर्चे कराएंगे और ये जेलों में जाएंगे?
यहाँ पे हमें थोड़ा सा संभल के और अकल से काम लेना पड़ेगा, ऐसी चीजें करके जिससे अपने ही लोगों को, अपने ही कंट्री को नुकसान हो, उसका फायदा नहीं है। अगर हम इनके एम्बेसडर को निकाल देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इमरान खान साहब कहते हैं ठीक है जी हम फ्रांस के एम्बेसडर को निकाल देते हैं, आपके ख्याल से क्या बाकी यूरोपियन कंट्रीज के एम्बेसडर्स या लोग यहाँ पे रहेंगे? कोई भी नहीं रहेगा, वो सब चले जाएंगे। और जब वो सब चले जाएंगे उसके आगे जाकर जब वहाँ पे जो पाकिस्तानी बसते हैं, जो यूरोप में हमारे बहुत से बेशुमार पाकिस्तानी हैं, करोड़ों की तादाद में जो वहाँ पे जॉब्स करते हैं, कोई बिजनेस करता है, जब वो उनको निकालना शुरू करेंगे इस बेस के ऊपर कि जी पाकिस्तान ने ऐसा किया था, किसी और इस्लामिक कंट्री ने ली, लेकिन पाकिस्तान के रिएक्शन के जवाब में जब वहाँ से वो लोग जवाब देंगे तो उन सब के लिए हम क्या करेंगे? क्या हमारे पास जॉब्स हैं? क्या रहने की जगह है? वो जो कहते हैं ना कि नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। ये नजदीकी फायदा है कि आपने एम्बेसडर को निकाल दिया, आपने अपना रिकॉर्ड करवा दिया, अपना एहतजाज आपने रिकॉर्ड करा दिया, आपने प्रोटेस्ट कर लिया, लेकिन उसके बदले में आप अपने ही लोगों का और मजीद कितना नुकसान करने के लिए जा रहे हैं, ये भी देखना होगा। पाकिस्तान को, चीमा साहब, मैंने पहले भी आपके शो में कहा था कि पाकिस्तान को मजहब से आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा।